जो श्रोताओं के रूप में गायकों के लिए हमारे लिए श्रृंगार और सुहाग बन के बैठे, मैं उनकी चरण वंदना करता, आभार प्रकट करता हूं, ऋणी हूं आपका। और आइए, कवि ने दोहा के माध्यम से बड़ी विचित्र बात लिखी और आपके लिए एक तोहफा में भेजा है। मनुष्य के शरीर में मन एक ऐसी एटमी शक्ति है, ऐसा एक हेडमास्टर है, ऐसा एक संचालक है जो सारी जिंदगी सरपंच इधर उधर को भड़काता रहता है। कवि ने इस मन की कल्पना कर दी है। क्या लिखा है मेरे श्रोता? सरपंच साहब, हर गायक के मन में प्रथम स्थान कैसे मिल गया? हर छोटे से छोटे इंसान ये सोचते हैं कि अब की सरपंची को दावेदार भी है। बेटा लक्ष्मण साखी, फर्क होता है। आगे चलते हैं, ईमानदारी से मेरी पहचान श्रोताओं के श्रवणों में ऐसी है कि जिगरी से जाना जाता है। और चलते हैं, जिस समय महाभारत के अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई में, वैसे सरपंच साहब ऐसा कहते हैं कुछ देर जरूर है लेकिन अंधेर में।
भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। आज वो दुर्योधन बड़ा निराश है, बेटा कैसे? महाभारत के अंदर जो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे थे, सारे योद्धा युद्ध भूमि में काम आ गए। कितना खून खराबा हुआ, कितनी माताओं की गोदी खाली हुई, कितनी छटरानियों का सुहाग उजड़ा। और वो परमा कृपाचार्य अस्तुत्थामा भी रणभूमि को छोड़ गए। लेकिन बेटा क्या रंजीत फौजी दिल उस्ताद, क्या बात है? उस्ताद के नाम की ताली बेटा कैसे? क्या बात है? बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे फौजी भाई होते, ईमानदारी से की बड़ी नेक कमाई होती है, वो हमारे रक्षक होते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद धर्मेंद्र फौजी। और भैया इधर में भाइयों के साथ में इतने दुष्कर्म अन्याय पाप करने के बाद में क्या हो रहा है बेटा? कवि ने इस शब्द का शुद्धिकरण किया है, उन्हें विधवा कहा जाता है। बेटा समझे रहना। हाँ, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदमी रंजीत फौजी दिल उस्ताद। क्या बात है बेटा?
इस तरह से वो दुर्योधन घबरा रहा है। लेकिन गौर करना मेरे श्रोताओं, जिंदगी में जब इंसान किसी लोभ के वशीभूत होकर के कोई खामी, कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई अन्याय, कोई पाप करता और भाइयों का पतन करता है, शोषण करता है, खात्मा करता है, तो बाद में सरपंच साहब पश्चाताप जरूर करते। वैसे भी जिंदा जागता प्रमाण है कि बिना भक्ति के शक्ति अधूरी होती है। आज वो किस तरीके से और दुर्योधन का बड़ा रहा है भैया। क्या कहने ये सोने का पुरस्कार आशीर्वाद माननीय भोलू पटेल जी और ये सोने का पुरस्कार सुंदर ये इनके जी ने आप जाने नाम ना बताओ सोने का पुरस्कार रंजीत फौजी उस्ताद। क्या बात है बेटा। काफी है सरपंच को जो पद है आपको नाम लेने की जरूरत ना, लेकिन आपके लिए कुछ शब्दों की मेरे पास एक पुरस्कार दिया है और भावना उजागर कर रहा हूं सरपंच साहब की तरफ से। सरपंच साहब की भावना क्या है? 100 रुपए चंदन भौजी। और क्या कहना है सजना? सरपंच साहब गौर कर लेना मेरी बात है, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत कह रहा हूँ। धर्मेंद्र भौजी क्या बात है भैया?
टिंकू पहलवान जी, टिंकू पहलवान जी कहाँ खड़े हैं? तो सुनिए, सरपंच साहब के इरादे क्या है, इनका मन क्या है कि मुझे डर नहीं है किन्हीं शेरों से, मुझे डर नहीं है किन्हीं शेरों से, मुझे डर नहीं है किन्हीं बबर शेरों से, मुझे डर नहीं है कब्रिस्तान की कब्रों से, लेकिन एक डर जरूर है। मेरी बात सटीक होती है, आपके दिल को छूती है तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। मुझे डर नहीं है किन्हीं शेरों से, मुझे डर नहीं है किन्हीं शेर बबरों से, मुझे डर नहीं है कब्रिस्तान की कब्रों से, लेकिन एक डर जरूर है, कहीं गिर न जाऊं समाज की नदी। पितामह द्रोण कर्ण से, पितामह द्रोण कर्ण से यो धमन दिए गमा, और भोग मेरे चीर हरण के मोह रहे हैं। और क्या हो रहा है? जब किसी आदमी की आफत में जान होती है और अपने और पराई की तभी पहचान, ये आंसू बहाने के लिए नहीं दिखलाए जाते। दर्द जब दिल में होता है तो आंसू खुद ही आ जाता है, लेकिन दूसरे के भरोसे मन छोड़ो आंसू में पता ना आंसू पोंछने की कितनी कीमत मांगी। सुनाना दर्द दिल इसको, दर्द कुछ उसके अंदर हो, और सुनाना दर्द क्या उसको, कलेजा जिसका पत्थर हो। इस तरह से बेटा माननीय नारायण सिंह मास्टर जी, और भी आगे किस तरीके से क्या हुआ, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद कैलाश मास्टर जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और भैया आगे क्या हो रहा है?
अगली साल की इसी तारीख तक सरपंच साहब आपकी बेटी को फुल चार्ज करके जाऊंगा। क्या बात है? और तेरी आई भमर में डूब गए सौ नाहक जितनो करे पेश न पड़े वक्त मत चूके और तेरे छतरा पर पे करने जगत ये। सरपंच साहब एक और गिफ्ट है। कौन सी? किसी की एक पल की जिंदगी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है और किसी की 100 वर्ष की आयु भी बेकार। आज वो दुर्योधन इतने पाप अन्याय करने के बाद में बचने का उपाय सोच रहा है और व्यास सरोवर में जाकर छुप गया। लेकिन वो अंतर्यामी मधुसूदन श्याम सुंदर भक्तों के रखवाले भीम को लेकर के उसी व्यास सरोवर पर पहुंच गए और कहा, भैया भीम, वो दुराचारी दुर्योधन इसी व्यास सरोवर में जल के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। और क्या? कैसे निकलेगा मधुसूदन? तू इसे गाली और ताहने दे। सुनना मेरे श्रोताओ, आज भी दुर्योधन को गाली और ताहने सुना रहा। कैसे सुना रहा? तेरी सारी ताकत काम आ चुकी है। अब ये काम करने छोटा सा बच जाएगा। कौन से काम से? सुनिए सदगुरु। एक बात पे गौर कर लेंगे। इंसान जिंदगी में वो करता है जो उसकी मर्जी होती है, लेकिन सरपंच साहब होता वो है जो उसकी मर्जी होती है बेटा।
भाइयों के साथ में अन्याय करते हैं उनके साथ में भी सरपंच साहब वही सलूक होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। कौन सा सलूक? तेरी मर्जी क्या थी राजा बनने की? भाइयों का शोषण करके तुझे राजा तो बनाऊंगा, लेकिन मेरा तरीका दूसरा होगा राजा बनाने का। क्या बात है, कैसे कहा? जब से बाहर निकल नदी से जिसके सहारे से सरपंच साहब जिस टारगेट से जिस लक्ष्य से ये संसार चलता उसका ही तो शोषण किया है। किसका? आग लगाई तूने, आग लगाई तूने नातों में, आग लगाई तूने नातों गाली और ताने सुनाई और मधुसूदन को भीम के साथ में देखा। बेटा क्या हुआ? वैसे कुछ गायक कहते हैं कथनी और करनी में अंतर करते हैं। जो वो समाज को बहकाते कहते उतना काम नहीं करते। अब उड़ान सुनेंगे जो गायकों से बाकी चीज रह गई थी, सारी चीजों को लगा के आपके सामने उड़ान कहूंगा, लेकिन गौर करना।
चंद्रवीर गौड़ा तैयार रहे। चंद्रवीर गौड़ा। हाँ जी, बहुत बड़ा सम्मान नाहर सिंह पहलवान जी के द्वारा 51 रुपए की धनराशि, और इसकी तो कोई राशि ही नहीं होती। समय हो तो और नहीं, सरपंच साहब मेरी खास ऐसी रुचि नहीं होती जो श्रोताओं के विरोध में जाए। पहलवान की तरफ से ठंडा पिलाई जा रही है जो पिए में पी सकता है। और हमारे भी चौहान साहब, मुकेश सरपंच साहब, जिन्होंने 1,51,000 रुपए पातालेश्वर महादेव बाबा के समिति को दान किए हैं, इसके लिए सभी तालियां बजाएंगे। बोले बाबा की जय। और उधर टिंकू पहलवान के लिए हुक्का और पेप्सी की व्यवस्था, उधर कोई पी सकता है, कोई भगत। जय जय श्री राम। एक गाने के द्वारा आपकी उधर झांकी कराता हूं जहां से ये गरीबी शुरू होती है। और जितनी गाने वाले बताते भी हैं, क्या बताते हैं, और वास्तव में जिंदा जागता प्रमाण भी है। गरीब का कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। कहते हैं ना, जो गरीब सांची कहे तो वाह न माने कोई, और जो अमीर झूठी कहे तो हाँ जी हाँ जी। आज सुदामा जी के यहाँ गरीबी आ गई। सुशीला बहुत परेशान है। वो अपने बचपन के सखा मधुसूदन श्याम सुंदर के यहाँ पहुंच गए। सज्जनों, बड़ा प्यार दुलार मिला, लेकिन जब अंतिम विदाई हुई तो सुदामा जी की नजरों से ओझल होकर सारा काम कर दिया। कहते हैं ना आपके शिव पर कि जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ देता। सुदामा जी को पता नहीं लगा कि मुझे कुछ मिला है। अंतिम विदाई हुई, बड़े निराश और हताश हुए और कहने लगे, क्या कह रहे हैं मधुसूदन से वो सुदामा जी। क्या कहना, लेकिन गिफ्ट में लाने सुनिए, आपने 100 रुपए का पुरस्कार दिया, भरपाई करूंगा। वो सुदामा कह रहे, सुन रहे मधुसूदन, मैं तो बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आया था। वैसे तो सर्वदा जिंदगी में स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जब कुछ परेशानी आ जाए तो अपनों के पास जाते हैं। मैं तो तेरे यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया था और जैसा आया वैसा ही चल दिया, लेकिन तू कभी मेरे यहाँ के देखना। कैसे कह रहे बेटा ना सुनो।
कहाँ से आया। लेकिन किसी भी इष्ट देवी देवता की आहुति पूजा के लिए जो हीरा मोती से बढ़ के होता है वो सरपंच साहब गरीब के पास में होता है। क्या कह रहे हैं सुदामा? हाय हीरा मोती होंगे, हाय हीरा मोती होंगे, होंगे ओ श्याम दादाजी होते हैं और दादा होते हैं, फर्क होता है इसमें। दादाजी क्या होता है बेटा? और एक बात याद दिला दी, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भाभी की तो याद कर लेगा। कैसे कहा?